है और कुरान मजीद की ये बहुत ही मशहूर व मारूफ आयत करीमा, जिसके बारे में जब से रमज़ानुल मुबारक शुरू हुआ है आप सुनते रहे हैं और सुनते रहेंगे, चूँकि जो है ऐसी आयत करीमा है जो रोज़े के हवाले से है। चूँकि माह रमज़ानुल मुबारक एक ऐसा महीना है कि जिसमें इंसान अल्लाह का मेहमान होता है और इसीलिए आप देखें कि कुरान बहुत सारी दुआएं ऐसी हैं कि जो माह मुबारक रमज़ान में पढ़ी जाती हैं, जिसमें हज बैतुल्लाह का तज़किरा ज़रूर आता है। हमें सआदत नसीब हो हज बैतुल्लाह की। अल्लाहुम्मा रुज़ुक़नी हज बैतकल हराम। बहुत सारे जुमले ऐसे हैं, अक्सर व बेशतर आप दुआएं उठा के देखें, मफ़ातिल जनान में हो या दीगर किताबों में है, सब में जो है हज के सिलसिले में ये बात आती। जाहिर सी बात है इस महीने में इंसान अल्लाह का मेहमान होता है और शायद अल्लाह बार बार इस महीने में इस चीज़ को जिक्र करके ये करना चाहता है कि जिस तरीके से ये मेरा बंदा मेरा मेहमान इस माह मुबारक रमज़ान में हुआ है, उसी तरीके से ये मेरा बंदा मेरा मेहमान मेरे घर पे हो और इस तरीके से यही बंदा दो मरतबा अल्लाह का मेहमान बन जाता है। एक तो माह मुबारक रमज़ानुल मुबारक में, दूसरी मरतबा जब हज बैतुल्लाह के लिए जाता है तब भी अल्लाह का मेहमान होता है। तो जाहिर सी बात है, और ये महीना ऐसा महीना है कि जिसमें आम महीनों में आप उठा के देख लें कि कुरान मजीद की आप तिलावत करते रहें, पूरा ख़त्म कुरान करें तब पूरे कुरान का सवाब है। लेकिन इस माह मुबारक रमज़ान में आप एक आयत करीमा पढ़ेंगे, आप पूरे ख़त्म कुरान का सवाब मिल जाता है। यानी अल्लाह अपने बंदों पे इस तरीके से मेहरबान है। और आप देखें कि हर चीज़ की जज़ा जो है नेकियों के मुकर्रर की, लेकिन परवरदिगार आलम एक ऐसा जो है सवाब जो यानी माह रमज़ानुल मुबारक में जो इंसान रोज़ा रखता है वो अल्लाह के लिए रखता है और अल्लाह अपने दस्ते कुदरत से उसकी जज़ा खुद देता है। अब आप सोचें कि इस माह मुबारक रमज़ान में अल्लाह कितना मेहरबान है, खुद अपने दस्ते कुदरत से जज़ा देता है। लेकिन अगर उसी जुमले को माज़ी मजहूल का सेगा जज़ा का इस्तेमाल किया जाए उस जगह पे, तो हो सकता है कि अल्लाह उसकी जज़ा खुद बन जाए। अब आप देखें कि इतना मेहरबान हो जाता है अपने बंदों के ऊपर। इसे कुरान मजीद में ऐलान होता है, या अय्युहल्लज़ीना, ऐ साहिबान ईमान, वो लोग कि जो ईमान लाए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, कि तुम्हारे ऊपर साहिबान ईमान तुम्हारे ऊपर रोज़ा फ़र्ज किया गया है, जैसे कि इसके पहले वाले लोगों पर उम्मतों पर भी फ़र्ज किया गया था। लअल्लकुम तत्तकून, शायद कि तुम मुत्तकी बन जाओ। यानी इंसान जब ये नेक काम को अंजाम देगा तो मुत्तकी बन जाएगा। लेकिन उसके बाद की आयत करीमा ये कहती है कि अगर आप सफ़र में हैं या मरीज़ हैं तो आपके ऊपर रोज़ा नहीं है, लेकिन हाँ इसके लिए फिदिया रखा गया। लेकिन बाज़ दफ़ा सवाल भी लोग करते हैं कि जो जानबूझ के सफ़र करते हैं उनका क्या हुक्म। वो अपना खुद समझे कि एक वाजिब को छोड़ के किसी मुस्तहब की तरफ जाना। पूरी आयत करीमा आप उठा के देख ले किस तरीके से परवरदिगार आलम खिताब कर रहा है। उसके बाद कहता है शहर रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान, हमने इसी माह मुबारक रमज़ान में कुरान मजीद को भी नाजिल किया है। उसके बाद जो है तीसरी आयत करीमा आ जाती है, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले वजीबत दावतो व इज़ा सालका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब वजीबत दावतो दावत दाई दान।
यानी जब मैं पैगंबर, जब मेरे बंदे मेरे बारे में तुझसे सवाल करें तो कह दो कि मैं उनसे करीब हूँ। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। देखिए जहाँ पे अल्लाह ने ये हुक्म दिया कि रोज़ा फ़र्ज किया गया है, सफ़र में हो या इसमें तो रोज़ा नहीं, लेकिन उसके बाद आप देखें कि वहीं पे दुआ का भी हुक्म आ गया। उसके बाद आयत करीमा फिर शुरू हो जाती माह रमज़ानुल मुबारक के हवाले से। ये क्यों कहा गया? ताकि इंसान जब रोज़ा रखे तो दुआ भी करे। इसीलिए आप देखें कि वक्त अफ्तार एक दुआ ज़रूर कबूल होती है। हमारे आपके साथ इमाम मूसा काज़िम वक्त अफ्तार एक दुआ बंदे की ज़रूर कबूल होती है। अब आप सोचे 30 रोज़ा इंसान रख रहा है तो उसकी 30 हाजतें मुकम्मल हो जाती हैं। इस माह मुबारक रमज़ान में अल्लाह सोने पे भी सवाब दे रहा है और सांस लेने पे भी सवाब दे रहा है। हर तरीके से अपने बंदे के ऊपर जब मेहरबान है तो जाहिर सी बात है बंदे का फ़र्ज भी है उसी तरीके से उस काम को अंजाम दे जो रोज़ा रखने के लिए कहा गया है। जैसे सुबह की अज़ान से लेके मगरिब की अज़ान तक उन चीज़ों से परहेज़ करे कि जो चाहे वो खाने पीने वाली चीज़ भी हो, हर चीज़ से परहेज़ करे। और आप देखें कि अगर इसी माह मुबारक रमज़ान में अज़ान से पहले इंसान से कहा जाए कि एक खजूर खा के, मिसाल के तौर पर अज़ान से 1 मिनट पहले कहा जाए कि आप खजूर खा के अफ्तार कर लें, कहेगा मौलाना क्या कह रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं कि सुबह से लेके मैं अल्लाह की खुशनुदी के लिए रोज़ा रखा हूँ बगैर खाए पी। आप 1 मिनट पहले कह रहे हैं अपने रोज़े को अफ्तार कर दो। ये मेरे पूरे दिन भर की मेहनत चली जाएगी और मैं अल्लाह का आसी बंदा कहलाऊंगा। यानी आप 1 मिनट पहले अफ्तार नहीं कर सकते हैं, अपनी पूरी जिंदगी दांव पे लगा के दूसरों का हक खा जाते हैं, भाई भाई का हक खा जाता है। तब ये नहीं कहता कि मेरी पूरी जिंदगी क्या पूरी आखिरत भी खराब है। अब उनका क्या होगा कि जो पहले भी अफ्तार कर लेते हैं, और अफ्तार पहले करता कौन है? वही करता है जो गासिबे ज़हरा है। क्यों? आप देखें कि जब आप 1 मिनट पहले अफ्तार नहीं कर सकते, ये तो 10 मिनट भी पहले कर लेते हैं। क्यों? इसलिए कि इन्होंने पूरा पूरा बाग ही खा लिया है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो अज़ीज़ान गिरामी, माह मुबारक रमज़ानुल मुबारक जो बिल्कुल ख़त्म पे है, जिसके चंद लम्हात अब बाकी रह गए हैं। क्योंकि आप देखें कि जिस तरीके से इंसान इसकी शिद्दत में करता है, अल्लाह के जो नेक बंदे मुखलिस बंदे उसका इंतज़ार करते हैं। और इसी तरीके से जब ये हमसे अलविदा होता है तो लोग गिरिया करते हैं। क्योंकि हमारे आपके चौथे इमाम खुद जब इसको अलविदा करते थे तो गिरिया करते थे। यानी ये अल्लाह की रहमतें, अल्लाह की नेमतें, ये सारी चीज़ें जो हम 11 महीने तक नहीं पाते हैं, इस महीने में हमारे ऊपर नाजिल हो जाती है। अब ये सारी चीज़ें चली जाएंगी, लेकिन जहाँ इतनी दुआओं की ताकीद की गई और इस सारी चीज़ों की ताकीद की गई, हमने इस चीज़ों को ला के खाने और पीने पे रख दिया है। जब तक हमारे यहाँ पकौड़े ना हो तब तक रोज़ा पता नहीं चलता है, या जो चीज़ें जहाँ की मशहूर हो गई हों वो चीज़ें ना हो तो फिर अफ्तार पता नहीं चलता है। लेकिन इस चीज़ों पे ज़्यादा से ज़्यादा हमें दुआओं की तरफ जाना चाहिए, नमाज की तरफ जाना चाहिए। क्यों? इसलिए कि जहाँ इसे माह तौबा, माह इस्तिग़फ़ार, माह मुबारक रमज़ान, माह तौबा कहा गया है, वहीं पे इसे माह क़याम भी कहा गया है। हमारे आपके चौथे इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम दुआ सहीफ़ा सज्जादिया में से माह क़याम के नाम से याद कर रहे हैं। क्यों इसको माह क़याम क्यों कहा गया? क्या वजह है? इसकी वजह ये हो सकती है कि इसकी रातों में जो है 1000 रकअतें मुस्तहब करार दी गई है।
ताकि इंसान खड़े हो के जो अल्लाह की इबादत करता है, इस वजह से इसे माह क़याम भी कहा जाता है। तो जाहिर सी बात है, इसी माह मुबारक रमज़ान में हमारे आपके पहले इमाम अली अलैहिस्सलाम इस दुनिया से भी रुखसत हुए, और चूँकि रोज़ा फ़र्ज़ किया गया है, सुम्मा अतिम्मु सियाम इलल लैल, अपने रोज़ों को तमाम करो रातों तक। तो अज़ीज़ान गिरामी, मौला कायनात की पूरी ज़िंदगी उठा के देख लें किस तरीके से इमाम जो है ज़िंदगी को बसर कर रहे हैं। और आप देखें कि इमाम ने जो रोज़ों की और इबादतों की कैफियत को बताया है। ठंडक में कौन इबादत करता है, लेकिन इमाम कहते हैं कि उसी में मज़ा आता है। रोज़े में प्यास की शिद्दत से पता चलता है कि रोज़ा हम हैं। तो जाहिर सी बात है, इसी आप देखें कि खुद जो है मौला मुत्तक़ियान अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की खिदमत में, क्योंकि वक्त ज़्यादा ना हो जाए इसलिए कि सारे लोग खाने के बाद सुना नहीं जाता है। एक और सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। बस आखिरी बात, चूँकि जो है रोज़ा फ़र्ज़ किया गया है, रोज़ा इंसान को इस तरीके से रोज़ा रखना चाहिए कि ताकि हर उस चीज़ से परहेज़ करे कि जो उसके ऊपर मना की गई है, तर्क करे। और रोज़ा इस तरीके से है कि जो है माह रमज़ान को मुबारक रमज़ान इसलिए कहा जाता है कि जो है इसमें इंसान के गुनाहों को मिटा दिया जाता है। इस तरीके से मिटाया जाता है कि जैसे जो है सूखी लकड़ी को आग खा के राख कर देती है, यानी बिल्कुल इंसान। और जाहिर सी बात है, जो शख्स इस माह मुबारक रमज़ान में न बख्शा गया तो वो कभी नहीं बख्शा जाता, इल्ला ये कि मैदान अरफात में जाए, वरना नहीं बख्शा जाएगा। तो अज़ीज़ान गिरामी, और रोज़ा सिर्फ भूख व प्यास का नाम नहीं है। रोज़ा सिर्फ भूख व प्यास का नहीं है। हमारे हर एक आज़ा से रोज़े की कैफियत होनी चाहिए। पैर हो तो उसका भी रोज़ा होना चाहिए, हाथ है तो उसका भी रोज़ा होना चाहिए, मुंह है तो उसका भी रोज़ा होना चाहिए, आँख है, कान है, सारी चीज़ें। क्यों? इसलिए कि जो चीज़ें आज नहीं बोल सकती हैं, कल रोज़े महशर वही गवाही देंगी। इसलिए ज़बान का रोज़ा ये होना चाहिए कि जिससे तिलावत, जिससे जो है अच्छी बातें की जाए, कुरान मजीद की तिलावत की जाए, हदीसों को पढ़ा जाए, अहले बैत के जिक्र किया जाए। और कानों का रोज़ा ये होना चाहिए, इससे तिलावत कुरान सुनी जाए, अज़ानें सुनी जाए। और आँख का रोज़ा ये होना चाहिए कि हमारी निगाहें कुरान मजीद के सतरों पे हो, अच्छी चीज़ों पे हो। और हाथ का रोज़ा ये है कि इससे किसी को अज़ियत ना दी जाए, इससे किसी को परेशान ना किया जाए। रोज़ा का पैर का रोज़ा ये है कि इससे जो है कहीं ऐसी जगह ना जाया जाए कि जो बुरी चीज़ें हो। ऐसी जगह जाओ, मस्जिद में जाओ, इमाम बारगाह में जाओ, जहाँ नेक काम होता है वहाँ पे जाओ, ताकि रोज़े महशर ये चीज़ें गवाही दें कि हम रोज़ा रख के भी नेक अमाल अंजाम देते थे, ताकि जो है ये चीज़ें भी गवाही दें। आज जो चीज़ों के हम बार बार झूठ बोल के अपने आप को बचा लेते हैं, कल ये पैक होंगी, सिली होंगी, ये नहीं बोलेंगी। जहाँ से आपने लोगों को सताया है वो बोलेगा। आज जो बोलेगी कल वो खामोश होगी। तो जाहिर सी बात है, इसाले सवाब की मजलिस है, इंसान जाए तो कुछ पैगाम लेके जाए। तो हमें अल्लाह का मुखलिस बंदा बनना चाहिए, नेक बंदा बनना चाहिए, ताकि लोग देख के कहें ये वाकई अल्लाह का बंदा है, अहले बैत का चाहने वाला है। तो अज़ीज़ान गिरामी, आप देखें कि इसमें प्यास इंसान को ज़्यादा जो है सताती है। जाहिर सी बात है, इंसान सुबह से शाम तक रहता है तो प्यासा रहता है, और उसे एहसास भी होता है भूख व प्यास का। और हम करबला में हैं, आप देखें कि जो है 11 महीने हम प्यास इमाम हुसैन की याद करते हैं, लेकिन एक महीना हज़रत अबुल फज़ल अब्बास ज़रूर याद आते हैं। क्यों? इसलिए कि पानी सामने था लेकिन अब्बास ने नहीं किया।
आज पानी हमारे सामने होता है, जब रोज़ा होते हैं फिर भी नहीं पीते। हलाल है लेकिन पी नहीं सकते। क्यों? इसलिए कि हम रोज़े से हैं। इसलिए गाज़ी अब्बास जब दरियाए फ़ुरात में दाखिल हुए हैं तो पानी मश्क में भरा है, चुल्लू में लिया है, लेकिन प्यासे निकल आए। इसलिए हमें रोज़ों में प्यास हज़रत अब्बास की तड़पाती है, हज़रत सकीना सलामुल्लाह अलैहा की प्यास तड़पाती है। तो अज़ीज़ान गिरामी, ये प्यास आप देखें सुबह से शाम तक जब रहते हैं हम, तो थोड़ा सा खा के प्यास को पानी को पीते हैं ताकि प्यास बुझ जाए। लेकिन जब मौसम ऐसा हो कि जैसे शिद्दत की गर्मी चल रही हो, धूप तेज़ हो, तो इंसान की हालत सुबह से शाम तक क्या कैफियत हो जाती है ये मुझे नहीं पता है। लेकिन आप देखें कि इसी करबला के मैदान में जब हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मैदान कारज़ार में जाने की इजाज़त ले रहे थे, उस वक्त जो है इमाम हुसैन ने यही कहा था कि जाओ पहले ज़ैनब से इजाज़त ले लो, अपनी फूफी से इजाज़त ले लो। अज़ादारों, जब हज़रत अली अकबर खैमे में गए हैं, एक मरतबा फूफी से इजाज़त मांगी है। आप सोचें कि हर एक ख्वाहिश को ज़ैनब ने पूरा किया है। कभी कोई चीज़ अपने बाबा से अली अकबर ने ना मांगी है, लेकिन एक चीज़ मांग रहा था। हाँ अज़ादारों, उसके बाद जनाब ज़ैनब ने इशारा किया, जाओ माँ से इजाज़त ले लो। माँ से इजाज़त मिल गई। हज़रत अली अकबर मैदान कारज़ार की तरफ, हुसैन ने अलविदा कह दिया। जवान बेटा मक्तल की तरफ जा रहा है। अज़ादारों, हुसैन के दिल पे क्या गुजर रही है मुझे नहीं पता है, लेकिन हुसैन ने एक मरतबा जवान बेटे को अलविदा कह के पीछे पीछे चलना शुरू किया, कमर पे हाथ रखे हुए। अज़ादारों, अली अकबर ने किसी के आने की आहट को महसूस किया, ठहर गए, पीछे मुड़कर देखा तो क्या देखा, अरे ज़ईब बाप कमर पे हाथ रखे हुए चला। जज़ाकुमुल्लाह। अज़ादारों, खुदा कोई गम ना दे। अज़ादारों, जब अली अकबर के पास पहुँचे एक मरतबा अली अकबर कहते, बाबा आपने मुझे अलविदा कह दिया था, आप फिर क्यों आ रहे हैं? एक मरतबा हुसैन गरीब कहते, बेटा काश कि तुम साहिब औलाद होते तो तुम्हें अंदाजा होता अरे इस वक्त हुसैन के दिल पे क्या गुजर रही है। जज़ाकुमुल्लाह। अज़ादारों, खुदा कोई गम ना दे सिवाय मजलूम के। आज़ादारों, अली अकबर मैदान कारज़ार में आए, जंग करने लगे। जंग कर रहे थे, हुसैन एक बुलंदी से देख रहे थे। बाज़ रिवायतें कहती है ना कि हुसैन एक बुलंदी से देख रहे थे। अज़ादारों, इधर जनाब लैला इमाम हुसैन के चेहरे पे नज़र जमाए हुए थी। अज़ादारों, एक मरतबा हुसैन के चेहरे का रंग मुतगय्यर हुआ। जैसे ही चेहरे का रंग बदला, अरे एक मरतबा जनाब लैला ने तड़प के पूछा, अरे मेरे वालियो वारिस, अरे मेरे बच्चे अली अकबर की खैर तो है? एक मरतबा हुसैन कहते हैं, अरे एक नामी पहलवान अली अकबर के मुकाबले में आ गया है, मैंने नाना से सुना है, अरे माँ की दुआ बेटे के आंख में जल्द कबूल होती, जाओ दुआ करो। अज़ादारों, एक मरतबा बीबियों को जमा किया, मुसल्ले को बिछाया, हाथों को बुलंद किया, अरे यूसुफ को याकूब से मिलाने वाले खुदा मेरे अली अकबर को मुझसे मिला दे। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। अज़ादारों, अभी ये जुमले तमाम ना हुए थे, अली अकबर एक मरतबा मैदान कारज़ार से आए, एक जुमला कहते हैं, बाबा काश की एक घोट पानी मिल जाता। जज़ाकल्लाह। अज़ादारों, जहाँ तक मैं लाना चाह रहा था बस यहीं पे ख़त्म दुआ कर दूंगा। अज़ादारों, मैंने पहले भी कहा ना, अली अकबर की हर ख्वाहिश को जनाबे ज़ैनब ने पूरा किया है। अली अकबर ने कभी अपने बाबा से कुछ न मांगा, लेकिन आलम गुरबत में आके हुसैन से पानी मांग रहा है।
जज़ाकल्लाह आज़ादारो। मेरा सवाल ये है कि अला आज़ादारो, जब अली अकबर को पता था पानी नहीं है तो ये अली अकबर पानी क्यों मांग रहे हैं? आज़ादारो, जिसने कभी बाप से कुछ ना मांगा हो, अरे आलम गुरबत में पानी मांग रहा है। आज़ादारो, अली अकबर पानी नहीं मांग रहे थे, अरे दुनिया वालों को बता रहे थे देखो मेरा बाबा करबला में कितना प्यासा है। जज़ाकल्लाह आज़ादारो। आज़ादारो, अली अकबर दुनिया वालों को पैगाम दे रहे थे कि देखो मेरा बाबा करबला में कितना प्यासा है, मेरा बाबा किससे कहे कि मैं प्यासा हूँ। आज़ादारो, इसीलिए अली अकबर ने पानी मांग के दुनिया वालों पे जाहिर कर दिया कि मेरा बाबा करबला में कितना प्यासा था। आज़ादारो, रिवायत बताती है जैसे ही अली अकबर ने पानी मांगा, फौरन एक मर्तबा हुसैन गरीब ने कहा अली अकबर से, अरे पानी तो नहीं है, लाओ अपनी जबान मेरे दहन में रख दो, मेरे मुंह में रख दो। आज़ादारो, जैसे ही एक मर्तबा अली अकबर ने अपनी सूखी जबान इमाम हुसैन के मुंह में डाली, फौरन निकाल के कहते बाबा आप तो मुझसे भी ज्यादा प्यासे है। ये अली अकबर दुनिया वालों से कह रहे थे देखो मेरा बाबा कितना प्यासा है, आपकी जबान पे कांटे पड़ चुके। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लबी यनक़लिबून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, रदन बिक़ज़ाइहि व तस्लीमन लिअम्रिहि। परवरदिगार वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का हमारे इस खलील इबादत को कबूल फरमा। मेरे अल्लाह वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का हाज़रीन की जो दुआएं हैं उनकी दुआओं को मुस्तजाब फरमा। मेरे अल्लाह जिन मरहूम व मरहूमा के लिए इस साल की मजलिस हुए उन्हें जवार मासूमीन में जगह इनायत फरमा। मेरे अल्लाह वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का जिन लोगों ने दुआ के लिए कहा परवरदिगार बीमार करबला के सदक़े उन सबको शिफाए कुल्ली इनायत फरमा। मेरे अल्लाह खुसूसन जो है नकी आब्दी साहब और उनकी फैमिली को शिफाए कुल्ली इनायत फरमा। इनके घर में जो मरीज़ व मरीज़ा हैं बीमार करबला के सदक़े में जल्द अज जल्द नकी आब्दी साहब उनकी फैमिली को शिफाए कुल्ली इनायत फरमा। वल्लाह वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का हम में से जो मरीज़ मरीज़ा हैं सबको शिफाए कुल्ली इनायत फरमा। मेरे अल्लाह वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का जिन लोगों ने हम लोगों से दुआ के लिए कहा है नहीं भी कहा है हसरतें दिल में लेके रह गए उन सब की दिली मुरादों को पूरा फरमा। वल्लाह वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का हम सबको ज़्यादा से ज़्यादा अमाल सालिहा बजा लाने की तौफीक अता फरमा। मेरे अल्लाह जिनके वालिदैन हैं उन्हें तूल उम्र इनायत फरमा, जिनके वालिदैन दुनिया से रुखसत हो गए उन पर अपनी ख़ास रहमत नाजिल फरमा। वल्लाह वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का हम सबको शिफाए कुल्ली इनायत फरमा। मेरे अल्लाह हम सबको अपने मकासद में कामयाबी और कामरानी अता फरमा। वल्लाह वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का हम सबको ज़्यादा से ज़्यादा इल्म दीन हासिल करने की तौफीक अता फरमा। मेरे अल्लाह वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का जो बेरोज़गार उन्हें रोज़ी अता फरमा। मालिक हम सब की रोज़ियों में रोज़ बरोज़ तरक्की इनायत फरमा। वल्लाह वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का जो मरूमीन हमारे दरमियान से गुजर चुके उनकी मग़फ़िरत फरमा, उनके दर्जात को बुलंद फरमा, उन्हें जवार मासूमीन अलैहिस्सलाम में जगह इनायत फरमा। वल्लाह वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का जब औलाद उन्हें औलाद नरीना अता फरमा। वल्लाह वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का हम सब के बच्चों को कामयाबी और कामरानी अता फरमा। वल्लाह वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का शियान अमीरुल मोमिनीन जहाँ कहीं भी हैं उनकी इज्जत जान माल आबरू की हिफाजत फरमा। वल्लाह वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का मुसलमानों की हिफाजत फरमा, जो जुल्म कर रहे हैं उन्हें निस्तेनाबूद फरमा। ईरान, इराक, सीरिया, हिंद, पाकिस्तान, लबनान, गाज़ा हर जगह के मुसलमानों की हिफाजत फरमा। वल्लाह वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का दुआओं में से दुआ ये है कि फिर एक मरतबा मेरे अल्लाह बीमार करबला का सदका और शोहदाए करबला अलैहिस्सलाम के सदक़े में नकी आब्दी साहब की फैमिली को शिफाए कुल्ली इनायत फरमा। वक्त के इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा, उनके अवान व अंसार में हम सबको शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। आप हज़रात से गुजारिश एक मरतबा सूरह हम 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमा कर
मरहूम रियाज अहमद इब्ने कमर रजा अपने अपने मरहूमीन जुमला मोमिनीन मोमिनात की रूह के साथ।